आप डबल बॉन्ड वाली संरचना एल्कीन देखेंगे, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड कंपलसरी अनिवार्य है, ठीक है। तो जैसे हमने 1 कार्बन की संरचना हम बना रहे हैं, इसमें डबल बॉन्ड लगा दिया है। इसके बाद में सी पर अभी हमने बताया 4 होंगे, 2 बॉन्ड ये हो गए, 3 4। इसके साथ एच के साथ एक ही होगा, क्योंकि एच में कितना, 1 होता है, कितना होता है, 1। और ये एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ ही कंबाइंड हो सकता है, इसका डबल बॉन्ड। जैसे अगर यहाँ पर हम एच लगा दें, नहीं लगेगा, तो इसीलिए 1 कार्बन की संरचना नहीं होती, यानी हम कह सकते हैं मैथ इसको कहते हैं। इसके बाद में डबल बॉन्ड को इन, तो मेथिन का 9 परमाणु मिलेगा, ये संरचना सूत्र से क्लियर हो जाता है। इसीलिए केमिस्ट्री को यदि पढ़ना है तो संरचना सूत्र से कोशिश करिए, ठीक है, सब प्रत्येक चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद में डबल संरचना, डबल कार्बन की संरचना हम देखते हैं। तो डबल कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दिया हमने। इस वाले सी पर कितने कम है, 4 होने चाहिए, 2 कम है। इस वाले सी पर 4 होने चाहिए, 2 कम है, ठीक है। और जो बॉन्ड खाली दिखाई दे, ठीक है, उनके साथ में एच लगा दीजिएगा, एच लगा दिया, सी हो जाएगा। ये कितने एच हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसके बाद में डबल बॉन्ड सी हो जाएगा, ये कितने एच हैं, 2। यदि और साइड में लिखा जाए तो कितने सी हैं टोटल, 2 हैं। एच कितने हैं टोटल, 4 हैं, ठीक है। यदि फार्मूला से हम पढ़ाई करते तो ये चीज़ केवल समझ पाते हैं, और संरचना सूत्र से फार्मूला भी निकल आता है, ठीक है। तो इसीलिए संरचना सूत्र से पढ़ाई करना। अब 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एथ। इसके बाद में डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन। तो क्या हो जाएगा, मिला के एथीन। एक बात और याद रखना, सिंगल बॉन्ड छोड़कर, ठीक है, सिंगल तो सभी में होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में काउंटिंग वाला रूल और चलता है, काउंटिंग गिनती का। जिस तरफ से डबल बॉन्ड, इधर से भी 1 नंबर पर है, उधर से भी 1 नंबर पर है, 1 2। तो उसके बाद में जब 1 नंबर पर है तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, एथ 1 इन। देखो, 2 कार्बन को एथ कहेंगे, ठीक है, और डबल बॉन्ड को इन कहेंगे। डबल बॉन्ड कितने, 1 नंबर पर था, तो 1 करके इन लगा देंगे। इसके बाद में एक चीज और याद रखना, एक गिनती अनिवार्य नहीं है, एक गिनती वाले को मिला के भी लिखा जा सकता है, एक गिनती लिखना कोई अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि 2 3 कोई अदर गिनती आती है तो उसको लिखना अनिवार्य होता है। इसको 2 तरीके, चाहे ये लिखो तब भी वही बात है, गिनती ना लिखो तब भी, क्योंकि एक गिनती अनिवार्य नहीं मानी जाती। जैसे अगली संरचना देखिएगा, 3 कार्बन वाली, चाहे जहां लगा दो, यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ये सिंगल लगा दिया। इस वाले सी पर 1 2 3 4, 1 2 3, तो 5 ज्यादा हो गए, 1 कम कर दीजिएगा। इस वाले सी पर 2 3 4, एच लगा दीजिएगा, जो बॉन्ड खाली दिखाई दे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3। सी, इस वाले सी पर कितने एच हैं, 3 है। अगला सी लिखा, इस पर कितने, 1 एच है, डबल बॉन्ड सी, इस पर कितने एच हैं, 2 हैं, तो C3 हो जाएगा, यानी टोटल सी 3 है। और उसके बाद में एच कितने, 3 1 4 2 6 है, H6 हो जाएगा। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोब। क्या कहते हैं, प्रोब। इसके बाद में काउंटिंग अभी हमने बताया, काउंटिंग उस तरफ से की जाएगी जिस तरफ से बॉन्ड नजदीक हो। 1 2 3, 2 नंबर पर बॉन्ड आ रहा है डबल बॉन्ड, उधर से हम देख लेते 1 नंबर पर आ रहा है, तो काउंटिंग इस तरफ से करिएगा। तो क्या लिखेंगे, प्रोब, प्रोब। इसके बाद में 1 करके लिख दो, तब भी वही बात है, और यह मिला के लिख दो, प्रोपिन। 1 नंबर गिनती में ये किया जा सकता है, एक गिनती, नंबर की गिनती में अनिवार्यता नहीं है। इसके बाद में अगली देखते हैं, 4 कार्बन वाले से, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। इस वाले सी पर हो गए 4, इस वाले सी पर 4, इस वाले सी पर भी 4, इस वाले सी पर भी 4। तो इसके बाद में जो बॉन्ड खाली है उनके साथ एच कंबाइंड कर दिया। इसके बाद में अब टोटल कार्बन इसको देखते हैं, 60 में लिखते हैं। ये सी दिया गया, इस वाले सी पर 3 एच है, ठीक है, इस वाले सी पर 1 एच है, फिर डबल बॉन्ड है। इसके बाद में इस वाले सी पर 1 एच है, इस वाले सी पर 3 एच है, टोटल कितने हो जाएंगे, C4। एच कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 4 कितने, 8 हो गए। तो इसका नाम किया जाए तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट।
क्या कहते हैं, ब्यूट। इसके बाद में डबल बॉन्ड की काउंटिंग करेंगे, 1 2, 2 नंबर पर इधर से भी आ रहा है, 1 2, 2 नंबर पर इधर से भी आ रहा है, दोनों तरफ से बराबर, तो इधर से कर लो 2 3 4। तो इसके बाद में क्या करेंगे, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 करके इन कर देंगे। और एक बात याद रखना, इसको ब्यूटीन नहीं लिख सकते हैं, मिला के नहीं, क्योंकि अभी हमने बताया एक गिनती में लिख सकते हैं, जबकि 2 3 4 अदर गिनती आती है उसमें मिला के नहीं लिख सकते हैं, एक गिनती की अनिवार्यता नहीं है, तो गलत हो जाए। इसको ब्यूटीन मिला के नहीं लिखा जाता, ब्यूट उसके बाद में 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो लिखा, और डबल बॉन्ड को कहते हैं क्या, इन, तो इन लिख दिया। इसी प्रकार तुम लोगों को 10 तक संरचनाएं बनाना है, और उसके बाद में जो संरचना नहीं आती कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक और सीरीज देख लीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड, लास्ट सीरीज ट्रिपल बॉन्ड की देख लीजिए, जिसे एल्काइन कहते हैं, जिसे एल्काइन कहते हैं। मार्कर सब यूज कर लो बस सब। अगली सीरीज है एल्काइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कंपलसरी है, अनिवार्य है, ठीक है। इसके फार्मूले में क्या होता है, 2 2 कम होते चले जाते हैं, इसमें भी 2 कम कर दीजिएगा। और 2 कम क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब सिंगल से डबल बॉन्ड में हम आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी और बढ़ जाती है, इसलिए 2 हम कम कर देते हैं। ट्रिपल में आते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे 1 कार्बन की संरचना हमें बनाना है, 1 कार्बन की, सी लिखा, ट्रिपल बॉन्ड कंपलसरी होना चाहिए। इसके बाद में 3 बॉन्ड होगा, एक ये 4 हो गया। एक वाले के साथ तो एच लगा देते हैं, लेकिन 3 वाले के साथ एच नहीं लगा सकते, क्योंकि एच केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता, 3 की थोड़ी नहीं कर पाए, इसीलिए इसका नो प्रमाण हो जाता है। क्या लिखा, मैथ लिखा। इसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड को आयन मेथाइन कहीं पर लिखा तुम्हें नहीं मिलेगा, ये संरचना सूत्र से क्लियर होता है। इसके बाद में दूसरी संरचना हम देखते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इस वाले सी पर कितने कम है, 1 कम है, इस वाले सी पर भी 1, 3 1 4, 3 1 4 हो गए, जो खाली दिखाई दे एच लगा दो, तो क्या हो जाएगा, सी एच, ट्रिपल बॉन्ड सी एच हो गया। इसको और शॉर्ट में लिखिए तो C2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा। 2 कार्बन को क्या हम कहते हैं, 2 कार्बन को कहते हैं एथ, क्या कहते हैं, एथ। इसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, आइन। इसमें काउंटिंग वाला भी नियम चलता है, 1 नंबर पर है तो 1 करके आइन लिख से, 1 नंबर पर कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, आइन। अभी हमने बताया एक गिनती अनिवार्य नहीं होती, मिला के भी लिखा जा सकता है, तो क्या लिखेंगे, एथाइन। इसके बाद में 3 कार्बन वाली संरचना देख लेते हैं, 1 2 3 लगा दीजिएगा ट्रिपल बॉन्ड, इस वाले सी पर 1 2 3 4, 3 1 4 इस वाले सी पर कंप्लीट है, कोई बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं, 3 1 इस पर, तो क्या हो जाएगा, इस वाले सी पर 3 एच है, ये सी सिंगल है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, इस वाले सी पर 1 एच। इसके बाद में और इसे लिखा जाए तो C3 हो जाएगा, और एच कितने टोटल, 4। इसके बाद में 3 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोब, क्या कहते हैं, प्रोब। इसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, काउंटिंग कर लीजिएगा, 1 2 नंबर पर आ रहा है, इधर से 1 नंबर, तो इधर से काउंटिंग करिए, 1 2 3, तो 1 नंबर पर कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, आइन। और अभी हमने बताया एक गिनती में मिला के भी लिखा जा सकता है, इसे क्या लिखेंगे, प्रोपाइन। इसी प्रकार अगली संरचना देख लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन वाली ट्रिपल बॉन्ड है, देखते हैं इस वाले सी पर कितने कम है, 4 हो गए, 1 2 3 4, इस वाले सी पर 3 1 4, इस वाले सी पर 3 1 4, इस पर कितने कम है, जो खाली बॉन्ड दिखाई दें एच कंबाइंड कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इस वाले सी के साथ कितने एच हैं, 3 है, सी हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, सी हो जाएगा, इस वाले सी के साथ कितने हैं, 3 एच। इसको कंबाइन करके लिखा जाए, टोटल सी कितने, 1 2 3 4, एच कितने हैं, 3 3 6 इसमें, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 4 कार्बन को क्या कहते हैं,
सामने लिखा है ब्यूट, इसके बाद में काउंटिंग 1 2 1 2 दोनों तरफ से बराबर है, चाहे जिस तरफ से काउंटिंग कर लो। 2 नंबर पर क्या है, कौन सा बांड आया है, ट्रिपल बांड, इसको कहते हैं क्या, आयन। अब एक सावधानी याद रखना, इसको ब्यूटाइन मिला के नहीं लिख सकते हैं, एक गिनती में तो लिख सकते हैं लेकिन 2 या 3 में नहीं लिख सकते। तो समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे 10 संरचना बनाना है और केमिस्ट्री टफ नहीं है, बस केमिस्ट्री संरचना सूत्र से पढ़िए, कोई टफ नहीं है, संरचना सूत्र से क्लियर करिए। अब देखिए सी पर केमिस्ट्री का नियम है 4 ही बांड, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ही बांड हो सकते हैं जैसा कि हमने बताया। और संरचना सूत्र से हम संरचना सूत्र से सूत्र निकाल सकते हैं, लेकिन सूत्र से यही तक सीमा रह जाएगी, बस ये हम पढ़ पाएंगे। और फिर आगे जब ये लिखा मिल जाता है तो बच्चे चकरा जाते हैं कि सर वो समझ में नहीं आ रहा, केमिस्ट्री बहुत, अरे एक ही चीज़ को कई तरीके से लिखा जाता है, सभी तरीके आने चाहिए। अब क्या होता है, देखिए ये लिखा है, इसके बाद में ये भी वही बात लिखी, ये भी वही बात लिखी, ये भी वही बात लिखी, ठीक है। 10 संरचना बना लीजिए।